हेलो एवरीवन, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये भी देखेंगे और इसकी पहचान क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। इस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे तथा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, मतलब यदि कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या आता है कि वह स्कूल जाता था, वह खाना बनाती थी, वे घर जाते थे, और वह कल घर आया, तुमने खाना खाया, वह कल दिल्ली गई। ऐसा कुछ भी आता है। ठीक है, वाक्य के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे तथा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं तो क्या होता है, वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिड होती है, और मेन वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं सारे सेंटेंसेस में कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस केवल यही एक मतलब कि टेंस है, मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है और किसी में भी मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल है, वह अपने पापा के साथ दिल्ली गई। तो अब इसमें कौन कौन लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, कौन अपने सब्जेक्ट हमें नहीं पता है तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हम कौन लगा के क्वेश्चन पूछेंगे, कौन अपने पापा के साथ दिल्ली गई। तो आंसर मिलता है वह। तो वह है जो उसकी इंग्लिश हो जाएगी सी, लड़कियों के लिए। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब बोला जा रहा है, तो मेन वर्ब है। अब वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे वह क्या कर रहा है इसमें, तो वह जाने का काम कर रहा है ना, दिल्ली जाने का काम। तो जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो का सेकंड फॉर्म जो होता है वेंट होता है, तो सी वेंट। उसके बाद वह कहाँ गई, तो सी वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गई। अब किसके साथ गई, विथ हर फादर, अपने पापा के साथ गई। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और विथ हर फादर, ये भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर कभी नहीं आया सेंटेंस में तो नेवर भी लगा सकते हैं। ठीक है, वह स्कूल कभी नहीं गया, तो पहले कौन स्कूल कभी नहीं गया, वह। तो वह की इंग्लिश हो गई ही। फिर उसके बाद कहा जा रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया। फिर उसके बाद कभी नहीं लिखा हुआ है सेंटेंस में तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, नेवर लगाएंगे। ही डिड नेवर। उसके बाद वह क्या सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है, तो वह जाने का काम कर रहा है ना, तो जाने की इंग्लिश होती है गो। अब गो का गो ही लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ही डिड नेवर गो। अब वह कहाँ गया, कहाँ कभी नहीं गया, स्कूल कभी नहीं गया, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट या नेवर, तो नेवर। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही डिड नेवर गो टू स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं गया। अब दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम अपने पापा के साथ आगरा नहीं गए। ठीक है, तो कौन, अब इसमें भी सब्जेक्ट हमें अगर नहीं पता होगा तो कौन लगा के प्रश्न पूछेंगे, कौन अपने पापा के साथ आगरा नहीं गए। तो पता चला हमें कौन, तुम अपने पापा के साथ आगरा नहीं गए, तो यू। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हो जाएगा हमारा डिड हो गया, फिर प्लस नॉट, तो नॉट, यू डिड नॉट। अब तुम क्या कर रहे थे, तो तुम जाने का काम कर रहे थे, आगरा जाने का काम कर रहे हैं ना वो। ठीक है, तो यहाँ पे जाने की इंग्लिश जो होती है वो गो हो गई, तो गो का फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। उसके बाद वह कहाँ जा रहा है, आगरा जा रहा है, तो यू डिड नॉट गो टू आगरा, तुम आगरा नहीं गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, मतलब इसमें मेन वर्ब ये भी होता है कि कौन सा काम नहीं कर रहा है, तो काम ही का मतलब मेन वर्ब जो है वो काम का ही जिक्र करता है। तो यू डिड नॉट गो टू आगरा विथ योर फादर, तुम अपने पापा के साथ आगरा नहीं गए। इसमें भी क्या हो गया, अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस नॉट का है, तो नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विथ योर फादर। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विथ ए हेल्पिंग वर्ब, विथ ए क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब पहला है विथ ए हेल्पिंग वर्ब, मतलब जिसमें वाक्य क्या, हिंदी में वाक्य क्या से शुरू होंगे और इंग्लिश में क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो फॉर्मूला है इसका हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या उसने अपना कमरा साफ किया,
तो क्या से वाक्य हिंदी में शुरू हो रहा है तो पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो डिड हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें भी अब सब्जेक्ट पता करेंगे, कौन अपना कमरा साफ किया, तो कौन से पता चला, उसने। तो उसने की इंग्लिश ही हो गई इसमें। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो काम कौन सा हो रहा है, साफ करने का काम हो रहा है, तो साफ करने की इंग्लिश होती है क्लीन। डिड ही क्लीन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या साफ किया, अपना कमरा साफ किया, तो हिज रूम। डिड ही क्लीन हिज रूम। ठीक है, वो उसने अपना कमरा साफ किया। अब दूसरा देख लेते हैं विथ ए क्वेश्चन वर्ड। विथ ए क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, हिंदी में जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिख लेते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल है, उसने अपना कमरा कब साफ किया। अब देख लेते हैं विद ए क्वेश्चन वर्ड का, इसका फॉर्मूला है पूरा बता ही चुके हैं। अब एग्जाम्पल है, उसने अपना कमरा कब साफ किया, तो इसमें अब क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे पहले, कौन सा है जो क्वेश्चन बनाने का काम कर रहा है। उसने अपना कमरा साफ किया, तब कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, अब कब लगा दिया गया है, तो यही जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की, तो कब की इंग्लिश हो गई व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, तो उसने की इंग्लिश ही होती है, ठीक है। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लीन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हिज रूम। उसने, तो व्हेन डिड ही क्लीन हिज रूम, उसने अपना कमरा कब साफ किया, ठीक है। अब क्या है, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हम देख ही चुके हैं, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, वो दो प्रकार के होंगे, विद ए हेल्पिंग वर्ब, विद ए क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल है, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो हो जाएगा पहले हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया है डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, कौन से प्रश्न लगा के पूछेंगे तो पता चल गया हमारा सब्जेक्ट यू है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट कहा जा रहा है, तो नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो इट के खाने की इंग्लिश होती है इट। उसके बाद क्या खाने का काम हो रहा है, तो भोजन है, तो ईट द फूड, डिड यू ईट द फूड, क्या तुमने खाना खाया। अब उसके बाद है दूसरा है विथ ए क्वेश्चन वर्ड, तो इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो पहले इसकी इंग्लिश, पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड खोजेंगे, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, तो क्वेश्चन वर्ड हमें पता चल जा रहा है कि क्यों ही जो है प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हो गई वाई, क्योंकि इंग्लिश वाई हो गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया। इसमें सब्जेक्ट सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है, वो खाने का काम कर रहा है, तो खाने की इंग्लिश हो गई है ईट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या खाने का काम कर रहा है, भोजन खाने का काम कर रहा है। वाई डिड यू नॉट ईट द फूड, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है। और इसका हो गया है, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो डिड यू ईट द फूड। और इसका वाई डिड यू नॉट ईट द फूड। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए। अगर आपको समझ में आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक भी हमारे वीडियोज़ को कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए।